जननायक श्रीमान अशोक गहलोत जी का स्वागत चोमू नगरी करती हुई एक बार पुनः वो चोमू की धरा पर हमारे बीच मौजूद भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। माननीय जननायक महोदय का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में निवेदन करना चाहूंगी कि वे आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आज उनका जन्मदिन और आज के दिन ये खास चोमू को तोहफा दिया है इस सभा में यहाँ हमारे बीच पधार कर। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट सभी की तरफ से। ये चोमू की जनता का इंतजार, एक बार तालियों के साथ। जननायक माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में। वही आवाज जरा दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ एक बार। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और 7 गारंटी छे तो की को 7 छे, हाथ उठा के अभिवादन एक बार तालियों के साथ से। और अब स्वागत अभिनंदन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी शिखा मील बराला से, साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित श्री महेंद्र लामा जी, श्री हलपुर घोचलिया जी, भगवान सायद हासिल जी, गोगरंगा देवदा जी, सीएल यादव जी, राजेंद्र यादव जी, हनुमान गोरा जी, डॉक्टर हनुमान बराला जी, कचोड़ यादव जी, डॉक्टर जेपी अटल जी, सूरजमल सैनी जी, रामनिवास जहांगीर जी, कल्याण शर्मा जी, कि आप सब आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें हमारे बीच। क्या बात है, ये चोमू का उत्साह है। लेकिन जब उत्साह है तो हम इंतजार भी करेंगे। थोड़ी देर में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने वाले हैं। आप सभी के बीच में स्वागत की ये कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जनता जनार्दन की आवाज है और चोमू की जनता माननीय जननायक श्रीमान अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने चोमू से इस बार नारी शक्ति को चुना है, डॉक्टर शिखा मील बराला को चुना है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप सभी के बीच में। और ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी यहाँ पर सभी मंच पर उपस्थित हमारे जन आप सभी के बीच में करते हुए और एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट चाहेंगे। गांधीवादी विचारधारा के धनी, सूत प्रेमी जननायक माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी का अभिवादन। और अब मैं बिना किसी देरी के, जिसकी आवाज यहाँ पर आ रही थी, ये पुष्प और पुष्पों के साथ, ये माला के साथ एक हार में पिरोते हुए सभी के ये चेहरे जो कि चोमू की एकता को दर्शाता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चेक। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब कहते हैं कि भारतीय नारी सब पर भारी, क्योंकि मुस्कुरा के उठाती हर जिम्मेदारी, सूट पहने या फिर पहने साड़ी। एक बार डॉक्टर शिखा मील बराला के लिए आपकी अपनी चोमू की प्रत्याशी बैलेट नंबर 4 डॉक्टर शिखा मील बराला के लिए जोरदार तालियां। और अब भैया जी जरा वॉल्यूम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम जरा सा तेज है। और अब मैं डॉक्टर शिखा मील बराला से निवेदन करूंगी कि वे अपने शब्दों से माननीय जननायक का और जनता जनार्दन का स्वागत करें। राम राम सा, जोश दिखाओ। राम राम सा। चोमू की धरा पर हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत का हम सभी क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, हमारे सामने विराजमान
हमारे देवतुल्य बड़े बुजुर्ग, इस संसार की धुरी महिला शक्ति, मेरी ताकत महिला शक्ति, असीम ऊर्जा से भरे युवा और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आज आप यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए पधारे। सर्वप्रथम मैं हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को हम सभी की ओर से श्रद्धांजलि देती हूँ। आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि चौमू के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक महिला को विधायक प्रत्याशी के रूप में मौका देकर कांग्रेस पार्टी की महिला सशक्तिकरण की नीति को और भी सुदृढ़ किया है। हमारा सौभाग्य है कि गहलोत जी की कृपा दृष्टि चौमू पर हमेशा बनी रही है। सिर्फ कुछ ही अंतर से 2018 में हम चुनाव नहीं निकाल पाए थे, पर उसके बावजूद यहाँ नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया गया, हमारी CHC को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। हमेशा मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप मांगते मांगते थक जाओगे पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। जनसंपर्क के दौरान जब घर घर में कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वित परिवारों के चेहरे की जब मुस्कान देखते हैं, उनके चेहरे की दमक देखते हैं, तो समझ आता है कि क्यों राजस्थान की जनता गहलोत जी को अपना बेटा या भाई कहती है। योजनाओं का लाभ हर वर्ग में अंतिम पंक्ति तक पहुंचे व्यक्ति तक पहुंचा। जैसे गैस सिलेंडर 500 रुपए में, अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा रसोई योजना, महिलाओं को इस डिजिटल युग में प्रवेश कराना, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलें खोलना, क्योंकि आज गहलोत सरकार को ये पता है कि शिक्षा ही हमारे समाज के विकास का आधार है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना, एक सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण योजना OPS योजना, OPS को फिर से लागू करना सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है, उनके लिए वरदान है। और सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को पता है कि गहलोत जी ही हैं जो हमारे परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के विचार रख सकते हैं, क्योंकि और सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कभी भी OPS योजना के लिए नहीं सोचा। गहलोत जी हर वर्ग के लिए सोचते हैं। चूंकि चिकित्सा से जुड़ी हूं तो अच्छे से महसूस किया है कि बहुत सारी जानें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वजह से बची, जो आर्थिक अभाव में शायद ना बच पाती। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए तो आश्रित परिवारजनों को 10 लाख की सहायता। 17 साल से आपके चौमू की बहू हूं। मेरा परिवार किसान परिवार और पिछले 40 साल से चिकित्सा और सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। मैं भी कांग्रेस की विचारधारा पर चलती हूँ। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो है तेरा तुझको अर्पण, जो गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छे से कर दिखाया। योजनाओं को कोई 2 परिवारों तक नहीं सीमित रखा, हर वर्ग तक पहुंचाया। कर्मचारी जो हमारे खासकर कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनको एक मैं बात कहना चाहूंगी, और हर कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति को, हर वोटर को, कि पिछले 10 साल में चिकित्सा में मैं मरीज हूं, बाकी समस्या बाकी बीमारी डायरेक्ट पूछता, बाकी घर का ने बुलार बासु को नहीं पूछता। तो अँ थे मन्ने मौको दोला तो थाकी समस्या मैं डायरेक्ट सुनो ली, कोई बीच में आपा ने कोई और करने की जरूरत को नहीं थे। डायरेक्ट 24 घंटा पहली भी सेवा करी और अब भी 24 घंटा थाकी सेवा में हाजिर रही। थाके मान सम्मान में कोई फर्क नहीं आवे, कोई कमी नहीं आवे। यो माको कर्तव्य है, यो माको वचन है। अब हम अगर बात करें कि चौमू की वर्तमान स्थिति
तो कृषि प्रधान और पशुपालन प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ की जनता एक पानी के कतरे कतरे को तरस रही है। पिछले 10 साल से यहाँ पर जो विधायक हैं, कोई भी कार्य पानी के समाधान के लिए नहीं किया गया। ये गहलोत सरकार है जिसने घोषणा की कि 1250 करोड़ रुपए पारित किए जाएंगे, रामगढ़ बांध में पानी की आवक की जाएगी और चौमों को पानी पहुंचाया जाएगा। अगर हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं और सरकार को रिपीट करते हैं तो पानी घर घर तक पहुंचेगा। पानी चाहिए पानी, तो हाथ को साथ दो और हाथ में मजबूत बनाओ। हमने राजस्थान से 25 एमपी बीजेपी के चुने। किसने चुने? जनता ने। जल संसाधन मंत्री हमारे राज्य से हैं, पर ईआरसीपी योजना कागजों में नजर आती है, धरातल पर नहीं। आज हम आपसे वादा करते हैं कि ईआरसीपी योजना को धरातल पर क्रियान्वित कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी, हमें चाहे किसी भी स्तर की लड़ाई उसके लिए लड़नी पड़े। चौमू का जो गर्व है सामोद बालाजी महाराज, वहां पर केंद्र की कुछ कमियों की वजह से, कुछ नीतियों की वजह से रोपवे बंद पड़ा है, उसे हम चालू कराएंगे ताकि हर बच्चा, हर बड़ा बुजुर्ग हमारे बालाजी महाराज का आशीर्वाद ले सके, दर्शन कर सके। हमारी प्राथमिकता रहेगी चौमू का चहुमुखी विकास। काला डेरा की सड़क है, वहां पे बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस सड़क को चौड़ा कराना, ताकलडा को जयपुर बाईपास से सीधा जोड़ना, रिंगस रिको को मंडा और काला डेरा रिको से जोड़ना ताकि रोजगार सृजन हो, वेयर हाउसेस के लिए जगह मिले और हमारी आर्थिक सुरक्षा आ सके। एक टोल का मुद्दा भी हमारी क्षेत्रवासियों के लिए बार बार आता है, तो हमारी प्राथमिकताओं में टोल का मुद्दा भी रहेगा कि टोल की समस्याएं सुलझाई जाएं। बांसा का एक टोल प्रकरण लंबे समय से लंबित है, उसका निस्तारण करना हमारा पहला कार्य रहेगा। हमारी निर्दोष जनता को उससे बाहर निकाला हमारा पहला कार्य रहेगा। हमारी आशा कार्यकर्ता सहयोगिनियां, आशा बहनें, उनका मानदेय का मुद्दा, उसे भी हम एड्रेस करेंगे। बाकी राज्य जो सरकारी कर्मचारी हैं और भी लोग वचन दे रहे हैं, पर मैंने देखा है, मेरे घर में भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे गृह जिले के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे चौमू वासी हैं, वो हमारे गृह जिले में रहें। कोई नियमों की वजह से यहाँ ना रह सके तो कम से कम आसपास के जिलों में रहें। आचार संहिता लगने से पहले हमारे विधायक साहब दौड़ दौड़ के फीते काट रहे थे। जो फीते काट रहे थे, वो योजनाएं जब पूरी हुई तो उसका पैसा क्या केंद्र सरकार से आया था? कौन सी सरकार ने उसका पैसा दिया था? गहलोत जी ने। तो गहलोत जी का बड़ा हृदय है हमारे कि वो भेदभाव नहीं करते, वो कांग्रेस की विचारधारा पर चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस पार्टी है, हर जाति समाज से ऊपर उठ सिर्फ मुद्दों की राजनीति करती है, जातिवाद की और धर्मवाद की राजनीति नहीं करती। अगले 7 दिन में हमें बांटने की कोशिश की जाएगी जातिवाद के मुद्दे पर। तो आप लोग सब अपने पैरों पर मजबूत रहें और एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी का समर्थन करें जो आपके लिए 7 गारंटियां लाने वाली है। 7 गारंटियों में माँ की लुगाया कले, आपने घर में गोबर हुए, 1 किलो गोबर का 2 रुपया मिलेला। चाहिए सालाना 1 साल की 10,000 की आर्थिक सहायता, क्योंकि पार्टी ने ध्यान है कि लुगाया जत्तानी मजबूत नहीं होवली, समाज को उद्धार नहीं होवलो। आपने छोरा छोरियां के लिए अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा जैकले आपा प्राइवेट स्कूल में भेजता, भाई बेटी ने तो सरकारी में पढ़ा लो, बेटा ने प्राइवेट में भेज दो, बेटी तो अगले घर जाएली, पर बेटी ने भी शिक्षा मिलनी चाहिए। जय अच्छा, आपने कॉलेज के छात्रा ने पहले वर्ष में लैपटॉप कंप्यूटर मिले लो। ओपीएस कानून बनाया जाएगा।
ताकि कोई और सरकार हमारे राज्य कर्मचारियों के साथ में अन्याय और शोषण ना कर सके। तो आप लोग इस बार आप लोगों ने क्या सोचा, किसे समर्थन देंगे 25 तारीख को? इस हाथ को मजबूत बनाएं, हमारे गहलोत जी का हाथ को मजबूत बनाएं और एक ऐसी पार्टी फिर से शासन में लाएं जो हमारे विकास के लिए सोचती है, जो हर वर्ग के लिए सोचती है। एक बार फिर से गहलोत जी को पूरे कोटि कोटि आभार कि उन्होंने एक महिला प्रत्याशी को मौका दिया और उसी का नतीजा है कि चुनाव एक रणभूमि नहीं होकर इस बार सच में लोकतंत्र का पर्व दिख रहा है। थाकी जो लाल पीली नीली लुगड़िया छे ना, आंसू त्योहार बनगो चुनाव को नहीं रहो। पहली कदे आया हो छोके अति जनसभाओं में लुगाया कती बार आई छे अति। और मैं साहब को बताना चाहूंगा कि हमारे हर जनसंपर्क की सभाओं में महिलाओं का बहुत अहम रोल रहता है और मैं खास तारीफ करना चाहूंगी हमारे चौमू के पुरुषों की, जो महिलाओं का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, अपनी बेटी बहन मानकर मुझे पूरा समर्थन देकर महिला सशक्तिकरण के विचार को मजबूत कर रहे हैं। तो 25 तारीख को कौन से निशान में वोट जाएगा? हाथ को साथ लो, बैलेट नंबर 4 में था को वोट दो, चौमुसो कांग्रेस से निकालो और चौमुसो कांग्रेस आगे जाएली, सदन में था की आवाज जाएली और कांग्रेस सरकार वापस आवेली तो आप सबको भलो वेलो, क्योंकि कांग्रेस सबने साथ लेकर चाले छे। काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से काम किया दिल से। जय कांग्रेस। मेरी बहनें माता बैठी हुई यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर, जिनके लिए मैंने बहुत काम किया महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने। तो आप सोच सकते हो ऐसा प्रतिनिधि एमएलए बन के जाएगा, आपकी आवाज़ को असेंबली में उठाएगा, चुनाव के बाद में आपके बीच में रहेगा, आपके सुख दुख में साथी बनेगा और विकास की योजनाबद्ध तरीके से काम करवाएगा। यही चाहिए एक एमएलए से, हम उम्मीद ही करते हैं। मुझे खुशी है कि ऐसा उम्मीदवार चयन हुआ है जिनमें दमखम है, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा, भाषण तो
शिका मील बरान दे दिया पूरा ही। अब मैं क्या बोलूं बता दीजिए। सब बातें करी उन्होंने, इतना जम के कहा है, इतना जम के भाषण दिया है कि बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं सुनता रहा धैर्य के साथ में। यही होना चाहिए। आप लकी हो कि आपको ऐसा उम्मीदवार मिला है। अगर आप इनको मौका दे दिया तो आपको गर्व हो गए, तब मैं कह सकता हूं आपको। काम करने में देखिए, 5 साल पहले आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। मैंने 5 साल में कोई कमी नहीं रखी। एक एक पल मेरा जिंदगी का बीता है गरीब की, गांव की, किसान की, दलित की, पिछड़ों की सेवा करने के लिए। उसी रूप में हमने काम किया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सड़कों के अंदर और पेंशन में भी। 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को पेंशन दे रहे हैं, निसज्जनों को दे रहे हैं, विधवाओं को दे रहे हैं। 1000 रुपये पेंशन कर दी, पहले 500 रुपये थी, 1000 कर दी और आगे 15% अपना बढ़ेगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं, राजस्थान में किया। इस प्रकार से शानदार तरीके से काम की शुरुआत करी। महंगाई आ गई थी। राहुल जी ने कहा 4 मुद्दे हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, आपस में सभी धर्म जाति के लोग प्यार मोहब्बत से रहे और गरीब अमीर में खाई नहीं बढ़े। मैं समझता हूँ उसी रूप में हमने बजट पेश किया, फैसले किए और मुझे कहते हुए गर्व है। महंगाई राज शिविर में 10 योजनाएं जो मैं लेके आए थे, गारंटी हैं, और हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। इलाज का बीमा होना बहुत बड़ी बात है। कितना खर्चा बच गया, आपकी बचत हो गई घरों के अंदर। 25 लाख का बीमा, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया। 500 में गैस सिलेंडर शुरुआत हमने ही कर दी। और तो और लंपी रोग में गाय मर गई थी, गाय माता, 40,000 रुपये दिए प्रति गाय हमने दे दिए, जो कहीं नहीं मिले आपको। और बीमा करें आगे गायों का भी, भैंसों का भी। तो आप सोच सकते हो 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी और 1 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का भी जीरो आने लग गया है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री करी, 14 लाख किसानों का बिल जीरो आ रहा है राजस्थान के अंदर। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग महिलाओं के लिए, राशन की सामग्री, मिर्च मसाले, तेल, दालें वगैरह, क्योंकि रसोई की मार बहुत बड़ी होती है महिलाओं पर। तो कहने का मतलब है हमने कमी नहीं रखी है, जो कहा वो करके दिखाया है। और किसानों के लिए तो हमने, आप समझ लीजिए कि एक तरफ तो 600 किसान मारे गए, एक काले कानून आ गए थे, 1 साल आंदोलन चला, सरकार ने परवाह नहीं करी उनकी। 600 किसान मरना किसे कहते हैं, सड़कों में बैठे बैठे मर गए वहाँ पर। और ऐसी सरकार आई। और दूसरी तरफ हमने किसानों का अलग बजट पेश किया राजस्थान के। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अलग बजट पेश करना बहुत बड़ी बात थी। दुगनी राशि कर दी हमने बीजेपी से उनके एलोकेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा आपको 12 मिशन बनाए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए। 2030 का जो मिशन मैंने आह्वान किया था, 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। डॉक्यूमेंट लॉन्च हो गया, पड़ा रहेगा हमेशा के लिए। 2030 तक चाहते राजस्थान भी देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आए। उस पर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन पार्टी होगी, मैं नहीं कह सकता। तो मेरा धर्म बनता था कि मैं अभी से ही प्लानिंग करूं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्या नक्शा हो राजस्थान का। 20 जिले बनाए हमने, 20 जिले नए बना दिए। अब नहीं 20 जिले मैं चाहूँगा, संभाग बन गया आपका, सीकर संभाग बन गया, पाली बन गया, बांसवाड़ा बन गया। दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब ठेठ कोतपुरी लोग जयपुर आते थे बार बार, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासनिक काम ढंग से होंगे। मैं चाहूँगा कि वहाँ प्लानिंग से नए जिले बसे, कलेक्ट्रेट भी, अन्य जो मिनी सचिवालय होते हैं वो।
तो सपना देखा गया है आगे के राजस्थान का। मैं चाहूँगा कि जिस रूप में हमने कोई कमी नहीं रखी, आज 65 कॉलेजेस, कृषि कॉलेजेस राजस्थान में हैं। आप लोग किसान बैठे हुए इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। 55 किसानों में से 63 कॉलेज में से 51 कॉलेज सिर्फ कृषि कॉलेज मैंने इन 5 साल में खोल दी। 5 साल में कुल 230 कॉलेज खोली राजस्थान के अंदर, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स की खोल दी है। भाई यही शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। 70 साल में कॉलेज खोली है 250, हमने 5 साल में खोली है 230 कॉलेज। 130 तो गर्ल्स कॉलेज खोल दी और 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल में, कॉलेज बना दी जाएगी। कहने का मतलब बारीकी से हमने फैसले किया हर चीज़ का। इसलिए आज राजस्थान भर में लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए भी उड़ान योजना अलग है, नैपकिन मिल रहे हैं मंथली उनको, पढ़ाई फ्री है लड़कियों की, MA तक की पढ़ाई फ्री है, स्कूटी अलग दे रहे हैं, नौकरी में 30% आरक्षण कर दिया। और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन, जिसमें 40 लाख तो बढ़ चुके हैं, 40 लाख बढ़ चुके हैं। सरकार बनते ही 1 करोड़ महिलाओं को और टेलीफोन मिलेंगे, मोबाइल फोन मिलेंगे आपको। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आज जो गारंटी की बात बताई शिखा बराला ने, अब मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता, इतने कह सकता हूँ कि बहुत ऐसी योजनाएं वो है छात्रों के लिए भी। इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद खिलाफ था इंग्लिश के, मैं जब पढ़ता था इंग्लिश क्या काम आएगी। ये राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी में देश को ले आना है, कंप्यूटर का युग आएगा, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल आ गया, दुनिया मुट्ठी में हो गई। नॉलेज इज पावर, ये कहावत बन गई है। और नॉलेज रखने के लिए ज़रूरी है आधुनिक इक्विपमेंट हो हमारे पास में, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। हमने क्या तय किया है, एक तरफ तो अंग्रेजी स्कूलें खोले हम लोग, और गांव वालों को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने समझ लिया कि टाइम बदल गया है, बच्चों की इंग्लिश पढ़ाओ। लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, इतनी भीड़ पड़ने लगी गाँव के अंदर, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम चाहते हैं गारंटी दे रहे हैं, जो मांगेगा गाँव के अंदर हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश स्कूल भी खोलेंगे। ये मैं वादा करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि हमारे बच्चे भी देश दुनिया में जा सके। और साथ में 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे अभी यहाँ बैठे होंगे कई बच्चे, वो जब फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट में जाते ही उनको, क्योंकि देखिए पैसे वाले तो खरीद लेंगे लैपटॉप या टैबलेट, करीब 20,000 का आता है वो। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा कैसे खरीदेगा? माँ बाप कहेंगे भाई 20,000 कहाँ से लाएँ। सरकार ने गारंटी दे दी है पब्लिक को, तमाम लाखों बच्चों को जो जाएंगे फर्स्ट में, उन सबको जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उन सबको लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। ये हमने कर दिया। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं। तो मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, आप रोज़ मेरी स्पीच सुनते होंगे, अखबार में खूब खबरें छप गई आज तक, और इनके पास कहना कुछ है नहीं बीजेपी के पास में। इनका जो घोषणा पत्र आया है वो भी हमारी स्कीमों की लीपापोती करी है, कुछ नहीं किया है, होमवर्क भी नहीं उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ, अगर राजस्थान सरकार 25 लाख का बीमा दे सकती है तो बीजेपी की क्या सोच है? 14 राज्य उनके पास में हैं, वो क्या सोचते हैं बताएं? बोल ही नहीं रहे। हमने OPS दे दिया कर्मचारियों को, वो पता OPS के बारे में ओपिनियन क्या आपकी? उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं बीजेपी के, लिखा ही नहीं है उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर। हमने कहा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उन्हें 450 लिख दिया। उन्हें पूछो, आपके पास केंद्र सरकार है, आप खाली राजस्थान के लिए लिख रहे हो, 14 राज्यों में सरकार आपकी है, या तो आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपको अब आगे से सब राज्यों में 450 में सिलेंडर मिलेंगे, तो बात समझ में आती। खाली आपने रास्ता में लिख दिया। पेंशन हम दे रहे हैं, वो 200 रुपये पेंशन देते हैं,
हम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। आपने सुना होगा, मैं कई बार कहता हूँ, आप लोग भी नहीं समझ पाते होंगे। 4 कानून पार किए सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। नरेगा वरदान साबित हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, 5वां कानून पास करो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को, दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है मंथली। राहुल गांधी ने कहा 6000 रुपये महीने चाहिए पर मंथ एक परिवार को। कानून बनेगा, नियम बन जाएंगे, किसी को कितना मिले। हर परिवार को जिंदा रखने का जीवन चलाए, वो परिवार चलाए, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। गरीब आदमी मजदूर है, 60 साल का हो गया, सही 7 दिन तक वो कैसे काम करेगा? आपकी ड्यूटी है कि आप उनको घर बैठे हुए उनको जितनी आमदनी करके वो चला रहे घर, तभी उनके घर पहुँचे। 1000 रुपये काम नहीं चलेगा कब देते हैं। इस प्रकार की सोच पूरे देश के लोगों के लिए और सरकार की होनी चाहिए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उसमें सभी गरीबों में भला हो जाएगा, दलितों में भला, पिछड़ा हो जाएगा। और गरीब कोई कौम का हो, कोई कौम का हो, उन सबको पैसा मिलेगा, दुनिया के मुल्कों में मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि उस पर विचार करें। शहरी रोजगार योजना हिंदुस्तान में 2-3 राज्यों में होगी। इंदिरा गांधी के नाम से हमने की है। नरेगा की तरह काम मिलने लग गया शहरों में। इसके ऊपर क्या विचार है बीजेपी के नेताओं का? जो बड़े बड़े नेता आते हैं बाहर से, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके अध्यक्ष आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री पता नहीं क्या बोलते हैं, योगी महाराज पता नहीं क्या बक्के जाते हैं, हाथ से बकवादी करते हैं। वो तो ये भड़काने लोगों को, ये भड़काने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र उत्सव है। ये उत्सव मनाओ इसको। हमारी स्कीम है, हमने कानून पास किए हैं शानदार। हम गिग वर्कर का कानून पास कर दिया, मिनिमम इनकम का कानून पास कर दिया। किसानों के जमीनें कुड़क नहीं हो सकेगी, हाईकोर्ट जज तय करेगा, वो कानून पास कर दिया। उस पर बहस करो। ये लोग, आप हमारी आलोचना करो, कमियां बताओ हमारी स्कीमों की, हमारे कानून पास करने की, हमारी गारंटियों की, तब समझ में आता है कि आप हमसे लोकतंत्र में बहस कर रहे हो। वो नहीं करेंगे जो बहस कर रहे हैं। आप जानते हो क्या क्या शब्द काम दे रहे हैं। मेरे ऊपर जादू समाप्त हो जाएगा 3 तारीख को, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे मैं चुनाव जीता है, हारा हूं। 50 साल से मेरा जादू समाप्त हुआ नहीं कभी, अब कैसे हो जाएगा? तो कहना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो है, ये बाजीगरी है इनकी। ये जनता को भड़का रहे हैं, जो नहीं भड़काना चाहिए। बहस करो हमसे, उसके बाद में माई बाप जनता है, वो फैसला करेगी 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ, कहाँ कमी रही, खाली घोषणाएं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्या, जनता फैसला करेगी। आप अपनी बात तो कहो, वो नहीं कह रहे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये शहरी रोजगार योजना में क्या विचार है। ERCP वादा करके प्राइम मिनिस्टर जयपुर में, अजमेर के अंदर, अब वादा निभाओ नहीं। ये कहाँ की समझदारी है? 25 MP बनाए राजस्थान में इनकी पार्टी को। क्या एक जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान का ही है, शेखावत साहब जोधपुर के। क्या एक राष्ट्रीय परियोजना एक घोषित नहीं कर सकते? 2 लाख हेक्टेयर तो जमीन में सिंचाई होगी किसानों के लिए, पीने का पानी मिलेगा। आज तरस रहे हैं 13 जिले वाले। आप बता दीजिए, कोई सोच नहीं इनकी। इनके बारे में क्या विचार है बताए बीजेपी वाले। अग्निवीर योजना एक मजाक बना रखा है नौजवानों में। 18 साल का नौजवान जो है, 18 साल की उम्र में तो भर्ती हो जाओ सेना में, और 22 साल में घर बैठ जाओ। कहाँ की समझदारी है? धमका दिया आपने, केस बन जाएंगे, मुकदमा बन जाएंगे, आप नौकरी नहीं कर पाओगे। लोग सब चुप हो गए बेचारे। तो मन में तो आक्रोश है। क्या फ्यूचर उनका है, कोई बता नहीं पा रहा है। इस पर क्या विचार है, कब बंद करोगे इसको आप? इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, हमने शानदार गारंटी दी आपको। अब आपको अगर लगता है कि हमने काम किया है, सरकार बनानी है आपको, जो माहौल लग रहा, आप बैठे हो,
उत्साह के साथ में लगता है आपने आशीर्वाद दे दिया है शिखा बराला को। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप सरकार चाहते हो बने तो शिखा बराला जीतेगी तो ही सरकार बनेगी, दिमाग में रखो। क्योंकि लोकतंत्र में तो मैजिक नंबर होते हैं 101, 200 सीटें हैं, 101 आएगा जिसके वो सरकार बनाएगा। अगर आप प्लीज बच्चों बहुत प्यार करते हो, मुझे मालूम है, आप मेरा भी प्यार आपको है, मेरा प्यार भी आप तक पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। तो आई लव यू, ओके। आप सोच सकते हो कि अगर चाहते हो सरकार बने वापिस, क्यों रिपीट होना जरूरी होता है। पिछली बार में अनुभव हमारे हैं, रिपीट नहीं हुई तो मेट्रो बंद हो गया। अरे मैं तो मेट्रो की बात करता हूँ, चौमू तक की बात करता हूँ, मालूम आपको, बस्ती तक की बात करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ और जो एरिया है जयपुर का वहाँ तक मेट्रो पहुँचे, और खाली सीतापुर अम्बावाड़ी तक नहीं आ पाई, बंद कर दिया स्कीम। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी। ये धार्मिक बनते हैं, जो बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे लोग बह गए थे पानी के अंदर, उनके बच्चे अनाथ थे, मैं नौकरी दी, ये आए, नौकरी स्कीम बंद कर दी। जिनको लगाया मैंने 15-20 लोगों को, उनको निकाल दिया। ये वो लोग हैं। गाय माता की बात करते हैं, जो सेवा हम गाय माता की करते हैं, ये करते हैं क्या? विभाग मैंने बनाया, अनुदान हमने शुरू किया गौशालाओं को। पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का अनुदान दिया है गायों को, गौशालाओं को, और मैंने दिया 3000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गायों में। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारा? लंपी लोग आ गए, 40,000 दे दिए गायों के मरने वालों को, आगे बीमा कर रहे हैं, दवाएं फ्री है गायों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। कहने का मतलब है कि ये जो इनकी सोच है, नकारात्मक सोच है इनकी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप चाहते हो सरकार बने, आप भारी डॉक्टर शिखा मीर बराला को जिताओ। आप देखोगे किस प्रकार से हम आने वाले वक्त में जो आप कहोगे, आप तो सुन लीजिए आपने जुमला कि मैंने कहा अभी 5 साल हर एमएलए को, तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं सकूंगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, शिखा के लिए कह रहा हूँ। ये शिखा मांगते मांग थक जाएगी, सरकार देते देते नहीं थकेगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। चौमू का कायाकल्प हो जाएगा, योजनाबद्ध तरीके विकास होगा। एनिमल हस्बेंड्री तक की बात की गई, आप समझ सकते हो कितनी गहराई की बात है। आप समझ लीजिए, समय आ गया, चौमू के बहुत समस्याएं अपनी हैं, और आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के कोई कमी रखेंगे नहीं। आप निश्चिंत रहो। आपके जयपुर में देखिए, चौमू से डॉक्टर शिखा मीर बराला है, जोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी है, शाहपुर से मनीष यादव है, जमा रामगढ़ से गोपाल मीणा है, फुलेरा से विद्याधर चौधरी है, आमेर से प्रशांत शर्मा है, और बच्ची से लक्ष्मी मीणा है। सभी सीटें आप जिताओ, जहाँ आपका संपर्क हो कोशिश करो जिताने की, तब जाके नंबर गेम पूरा होगा और सरकार आपकी रिपीट होगी, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। चेक चेक। भारत माता की जय। और इसी के साथ मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगी कि वे साला सिर बालाजी की ये स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी को। और साथ ही मैं लोकेश शर्मा जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष से निवेदन करूंगी कि सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। स्मृति चिन्ह भेंट सम्मानित मंच के द्वारा, और आप सबकी तालियां एक साथ मिलनी चाहिए। आपके प्यार का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, जरा जोरदार प्यार भरी तालियों के साथ अभिवादन। बहुत बहुत आभार कि वे चौमू की इस धरा पर हमारे बीच पधारे और उन्होंने हम सभी को संबोधित किया। माननीय